आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में संबोधन, कहा दुनिया का झुकाव अब भारत की ओर, देश की ताकत विश्व मंच पर बढ़ी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 900 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे प्रदेश में 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और वैश्विक झुकाव अब भारत की ओर है। उन्होंने कहा कि आज भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसी आशंका के चलते प्रधानमंत्री का संबोधन टालना पड़ा। श्री बिरला ने बताया कि सुरक्षा और स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये पूरी तरह झूठ है और प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का कोई सवाल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इस दौरान वे परीक्षा के तनाव से जुड़े सवालों के जवाब देंगे और बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10 बजे से होगा, जिसे प्रदेश के सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी एक स्कूल में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 20 धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल 580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 17 लोकों पर तेजी से काम चल रहा है। सागर का संत रविदास लोक, सलकनपुर का देवी लोक और ओरछा का श्री राम राजा लोक जैसे प्रकल्प अपनी अंतिम अवस्था में हैं। प्रदेश में कल 2 बड़े मंत्री जिले के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा दोपहर 2 बजे राजगढ़ आएंगे और केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता करेंगे। इसके बाद वे सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म बिना कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के काम करेगा। ड्राइवरों को सीधा फायदा मिलेगा। श्री शाह ने बताया कि ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म ड्राइवरों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई मेघवाल की असमय मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मानवीय आधार पर मृतका के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कंचन बाई के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की है।
राज्य में इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश भर में 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बार शासकीय, निजी स्कूल और मदरसों के सभी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक 52वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव शास्त्रीय नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और जीवंत भारतीय परंपराओं का भव्य उत्सव होगा। महोत्सव में देश भर के नामी कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ शिल्प बाजार, वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी और पारंपरिक व्यंजनों का भी आकर्षण रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या यात्रा के लिए आवेदन 11 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के आवेदक अपने आवेदन संबंधित नगरीय निकाय में और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं विदिशा जिले से कुल 779 तीर्थयात्री 18 फरवरी को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और 21 फरवरी को लौटेंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल राज्य में कहीं भी बारिश होने का अनुमान नहीं है। हालांकि कई हिस्सों में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के शिफ्ट होने के कारण प्रदेश में मौसम स्थिर हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 7 जनवरी को दोपहर 1 से 3 बजे तक हिंदी भवन के सभागार में शरद और वसंत व्याख्यान माला और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्य के कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस में तकनीकी पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के 14 और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के 75 पद भरे जाएंगे। भोपाल हाट में 7 से 15 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव देश भर की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक शिल्प और जीवन शैली को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल के लिए 4 वर्षीय बीएससी इन फैब्रिक और अपैरल डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। रेलवे ने होली पर्व पर रानी कमलापति स्टेशन से 2 जोड़ी और भोपाल रेलवे स्टेशन से 1 जोड़ी ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। श्योपुर में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक्सीलेंस विद्यालय से कल परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा में कृषक रथ के माध्यम से किसानों को जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और पराली प्रबंधन के विषय में जानकारी दी गई। शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल में 10वीं पास युवतियों के लिए जिला स्तरीय मेगा कैंपस ड्राइव 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में आज स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत वरिष्ठ जनों के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के नवीन कम्युनिटी हॉल में आज एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में संबोधन, कहा दुनिया का झुकाव अब भारत की ओर, देश की ताकत विश्व मंच पर बढ़ी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 900 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे प्रदेश में 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।